हेलो दोस्तों, आज हम प्रगतिवाद के विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रगतिवाद होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव, मुक्तिबोध आदि है। प्रगतिवादी कविता पर जैसा मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ यथास्थितिवाद में सही उत्तर हमारा वर्ग चेतना प्रधान होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर प्रगतिवाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रेमचंद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यशपाल ने, दिनकर ने, निराला ने, प्रेमचंद ने। सही उत्तर हमारा प्रेमचंद होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रगतिशील लेखक की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946, 1939। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो 1936 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मुल्कराज आनंद। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रेमचंद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। में सही उत्तर हमारा मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, उपयुक्त सभी। में सही उत्तर हमारा उपयुक्त सभी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो रूपवाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो नागार्जुन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक तथा 1942-43 में विश्वबंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। रचनाओं का प्रारंभ हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली से यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। मैथिली में नवीन भावाबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की। पत्रहीन, नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पतराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिटारी का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल भस्मांकुर। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलशनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्र तारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी युगीन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रगतिवादी होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता, समकालीन कविता। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो प्रगतिवाद होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। सही उत्तर हमारा नागार्जुन होगा। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले सुमित्रानंदन पंत थे। उन्हें अपनी रचना चिदम्बरा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीनाल शुक्ल, अमरकांत को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को प्रदान किया गया। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हिंदी के 10वें रचनाकार हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो रामविलास शर्मा होगा। रामविलास शर्मा जी की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। इसमें सही उत्तर हमारा जो होगा वो केदारनाथ अग्रवाल होगा। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य प्रमुख संग्रह हैं कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। इसमें सही उत्तर केदारनाथ अग्रवाल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आँख का झरना, युगधारा। इसमें सी और डी होगा। युग की गंगा तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है, जबकि युगधारा नागार्जुन की कृति है। केदारनाथ अग्रवाल ने आँख का आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आँख का झरना है। अतः विकल्प में 2 रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आपका। पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हमारा प्रगतिवादी कविता से होगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है।
इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं अणिमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। इसमें सही उत्तर हमारा अज्ञेय होगा। अज्ञेय जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर, नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवादी प्रमुख कवि हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रा नंदन पंत। इसमें सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, दिनकर। इसमें सही उत्तर दिनकर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। में सही उत्तर कुरुक्षेत्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत है। श्री मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। में सही उत्तर हमारा जो होगा वो रामधारी सिंह दिनकर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। इसमें सही उत्तर हमारा कुमकुम होगा। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आवाहन 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आवाहन का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रश्मि रेखा 1951, अपलक 1952 और क्वासी काव्य संग्रह है। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्र काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन थे। शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो सही उत्तर हमारा जो होगा वो शंभुनाथ सिंह होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। नवगीतकार योगेंद्र नाथ शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।